इस्लाम के इतिहास में जंग-ए-बद्र, बैटल ऑफ बदर, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था। यह युद्ध पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के काफिर कुरैशों के बीच 17 रमजान 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी को बद्र नामक स्थान पर हुआ था। यह इस्लाम का पहला बड़ा युद्ध था और इसी में यह साबित हो गया कि अल्लाह की मदद के साथ एक छोटा लेकिन ईमानदार और सच्चा समूह भी एक बड़े और शक्तिशाली दुश्मन पर विजय पा सकता है। पृष्ठभूमि: जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया तो काफिर कुरैशों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। हालात इतने खराब हो गए कि पैगंबर शर्म और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी। मदीना पहुंचने के बाद मुसलमानों ने वहां एक इस्लामी समाज की स्थापना की, लेकिन मक्का के काफिर इस्लाम के फैलाव से घबरा गए और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने लगे। कुरैशों का कारवां और जंग की तैयारी 2 हिजरी में मक्का के काफिरों का एक बड़ा व्यापारिक काफिला जिसे अब्बू सुफियान चला रहा था, शाम से लौट रहा था। पैगंबर मोहम्मद ने इस काफिले को रोकने का इरादा किया ताकि मक्का के लोगों को सबक सिखाया जा सके कि वे मुसलमानों पर जुल्म न करें। जब अब्बू सुफियान को इसकी भनक लगी तो उसने तुरंत मक्का में मदद की पुकार भेजी। मक्का में तुरंत 1000 लोगों की सेना तैयार की गई, जिसमें बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे, जैसे अबू जहल, उतबा, शैबा आदि। मुसलमानों की संख्या और तैयारी: इस जंग के लिए पैगंबर ने मदीना से केवल 313 लोगों को साथ लिया। इन मुसलमानों में ज्यादातर गरीब, मजदूर और नौजवान थे। उनके पास केवल 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। हथियार भी बहुत सीमित थे, लेकिन उनके दिल में ईमान था और यकीन था कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। बद्र का मैदान: बद्र एक ऐसा इलाका था जो मदीना से लगभग 80 मील दूर था। ये एक रणनीतिक स्थान था क्योंकि यहाँ पानी के कुएं थे। मुसलमानों ने पहले पहुंचकर कुओं पर कब्जा कर लिया। ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। जंग की शुरुआत 17 रमजान को सुबह के वक्त जंग शुरू हुई। पहले मक्कियों के 3 बड़े सरदार उतबा, शैबा और वलीद ने मुआवजे की मांग की कि मुसलमान उनके बराबरी के लोगों को भेजें। पैगंबर सनायार ने हजरत अली डरनर, हजरत हमजा डरनरन और हजरत उबैदा डरनरनान को भेजा। इन तीनों ने बहादुरी से लड़ते हुए मक्खियों के तीनों सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। मुकम्मल जंग इसके बाद आम जंग शुरू हो गई। मक्का की तादाद 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन मुसलमानों का ईमान और जज्बा कहीं ज्यादा मजबूत था। इस जंग में खुद पैगंबर ने अल्लाह से दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर आज यह छोटा सा गिरोह खत्म हो गया तो फिर इस धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरिश्तों की फौज भेजी। कुरान में खुद इसका जिक्र है। जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजा। सूरह अनफाल 9। जंग का नतीजा: मुसलमानों की यह ऐतिहासिक जीत रही। काफिरों की सेना के 70 लोग मारे गए, जिनमें अब्बू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, भी शामिल था। लगभग 70 काफिर कैद हुए। मुसलमानों की तरफ से केवल 14 सहाबी शहीद हुए। कैदियों के साथ बर्ताव इस्लाम की इंसानियत पसंद तालीम का यह नमूना था कि जंग में पकड़े गए काफिर कैदियों के साथ बहुत अच्छा सुलूक किया गया। उन्हें खाना दिया गया, पानी पिलाया गया और कुछ को फिदया, रिहाई के बदले रकम लेकर छोड़ दिया गया। जो लोग पढ़े लिखे थे उन्हें कहा गया कि वे मदीना के बच्चों को पढ़ाना सिखाएं, बदले में उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। जंग बद्र का महत्व: ईमान की जीत। यह इस्लाम और कुफर के बीच पहला निर्णायक युद्ध था जिसमें सच्चाई की जीत हुई। मुसलमानों का मनोबल बढ़ा। यह जीत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी हिम्मत का सबब बनी। इस्लाम की ताकत उभरी। इस जीत के बाद मदीना में इस्लाम का वजूद मजबूत हुआ और आसपास के लोग इस्लाम की ओर आकर्षित होने लगे। काफिरों को सबक: मक्का के काफिरों को पहली बार ये एहसास हुआ कि मुसलमान अब कमजोर नहीं है। कुरान और बद्र कुरान ए पाक में सूरह अनफाल में जंग बद्र का विस्तार से जिक्र किया गया है।
اللہ ताला ने इस जंग को यौम उल फुरकान कहा, यानी सच और झूठ के बीच फैसला करने वाला दिन। कुछ